कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने के बाद और फिर से दोबारा मेरे सीएम बनने के बाद जो दिल्ली की जनता का पानी का बिल है वो माफ कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच सवाल ये है और बहुत ज्यादा विवाद इस बात पे भी बढ़ गया है कि आखिर केजरीवाल किस पानी की बात कर रहे हैं, उस पानी की जो बहुत ही ज्यादा गंदा आ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, जिन्होंने हल्ला बोल दिया है और पानी का बोतल लेकर, गंदे पानी का बोतल लेकर सीएम आतिशी के घर पहुंच गई है और वहां पे छिड़काव कर दिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। क्या है पूरी खबर, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या है ये वीडियो? क्या है ये वीडियो? हकीकत है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। केजरीवाल की जुबान से झूठ निकलती है। आतिशी मार लेना झूठी है और ये पूरी की पूरी पार्टी ये झूठ बोलने वालों के एक्सपर्ट्स की पार्टी बन गई है। ये तो सीधा सीधा एक एक्स आर्मी मैन के घर स्वाति मालीवाल आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, जिसको मार मार के अधमरा कर दिया केजरीवाल के लाडले ने, केजरीवाल के हमराज ने, विभव कुमार, जिसे आजकल भेज दिया गया है चंडीगढ़ नजर रखने के लिए भगवंत मान के ऊपर, उसकी भी कुर्सी खतरे में है। लेकिन दिल्ली पे लौटते हैं, स्वाति मालीवाल ने एक काम किया, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आतिशी मार्लेना को दिवाली गिफ्ट दी। गिफ्ट क्या था कि हमने पानी फ्री कर दी, तो वो जो फ्री पानी मिल रहा है वो फ्री पानी का छिड़काव किया और तमाम मीडिया के सामने ये कहा, ये तस्वीर उसी जगह की है कि जहां आतिशी मार्लेना के घर AB-17 मथुरा रोड, मतलब अभी तक शीश महल में गई नहीं है, अभी यहीं पे डेरा डंडा जो है वहां पे थाम करके बैठी हुई। कुछ दिन पहले तक इसमें मनीष सिसोदिया रह रहा था। ये काला काला पानी वो जो दिल्ली के टैप से निकल रहा है उसको वहां पे रख करके आई और जो कुछ बचा हुआ पानी था वो बोतल वहां पे रख दी और ये कहा है कि भाई मैं आऊंगी फिर से। 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन में ये पानी जो है साफ पानी देना शुरू करो, नहीं तो अगली बार टैंकर लेकर के आऊंगी और उसके बाद घर के अंदर छिड़काव करूंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जनता के हित के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार रहना ही चाहिए अगर आप राजनीति में हैं। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मीडिया के सामने हे करने के लिए, जो है हंसने के लिए, झूठ बोलने के लिए, बस इसका काम इतना ही रह गया है। ये जल कहां से आया? ये उस घर से पानी आया है। लाइव वाटर सप्लाई शुरू हुआ तो एक्स आर्मी मैन, ये द्वारका के इलाके में इनके ये रमेश चंदेर साहब हैं, RZLB स्ट्रीट नंबर 3 मेन सागरपुर, वहां इस घर से, इस लोकेशन से इनको शिकायत मिली कि इस पूरे इलाके में गंदा पानी आ रहा है। तो एक घर में गई और ये पानी वहां टैप से निकालते हुए उसको शूट किया, अंदर काला काला कोको कोला निकल रहा है। बोली कि कोको कोला सप्लाई किया जा रहा है। ये कोको कोला सप्लाई जो किया जा रहा है तो पानी का बिल तो माफ हो जाएगा, कोको कोला का बिल थोड़ी माफ करेगा। ये फ्रॉड आदमी, पूरे दिल्ली को इसने टोपी पहना करके राजनीति अपनी की है। ये फिर दूसरे घर में जाती है, वहां भी वाटर सप्लाई आ रहा है, पीने लायक नहीं है। और सोशल मीडिया में जब से ये खबर आई है, दिल्ली के कई सारे लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने अपने घरों के पानी, जो गंदा पानी आ रहा है वो पानी, वो उसका वीडियो बना करके अब शेयर कर रहे हैं। तो इसकी तो पोल पट्टी खुल गई। ये घटना कल की है, पोल पट्टी खुल गई। तो अब ये चर्चा होगी तो उस चर्चा को कैसे खत्म किया जाए। तो केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि भाई चुनाव के बाद जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही होगा जो मुख्यमंत्री के दफ्तर जा सकता है, तुम नहीं जा सकते। चुनाव बाद
चुनाव के नहीं, वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। ये तो अपने आप में फ्रॉड, झूठ बोल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि सीएम दफ्तर नहीं घुस सकते, कोई फाइल नहीं देख सकते, तुम कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के पब्लिक को टोपी पहना रहा है और ये कह रहा है कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं वो तमाम बिल को जो है मैं माफ कर दूंगा। भाई क्या बिल को माफ करोगे? मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि जो कल करे सो आज कर, अभी माफ कर दो, तब तो बात समझ में आ रही है। अभी क्यों नहीं माफ कर रहे हो? अभी इसकी घोषणा क्यों नहीं? लालच देना है, किसने चुनाव बाद? मतलब हर चीज में ये प्रपंच करने में उस्ताद है। और यही वजह है कि अब स्वाति मालीवाल ने 3-4 बातें कह दी, साबित भी कर दिया कि दिल्ली में पानी की व्यवस्था जो है पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में सबसे खराब है। यमुना का पानी भी गंदा है और केजरीवाल जो पानी मुहैया कराता है दिल्ली की जनता को वो भी खराब है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इलाकों में ये प्रॉब्लम जो है हम लोगों को लोग फोन करके भी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे इलाके में आइए, ये पानी जो है, क्योंकि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। भाई पाइप की भी एक उम्र होती है, भाई पाइप को भी साफ सफाई करना होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो गंदे पानी की वजह से वो इलाका ही छोड़ के जा रहे हैं। भाई जो जाना ही पड़ेगा। भाई ऐसा दिल्ली के अंदर में केजरीवाल ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है और अब आप कह रहे हो कि भाई अब हम चुनाव के बाद जो है सब कुछ हम फ्री कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि भाई अभी पहले बाद में क्यों फ्री कर रहे हो, अभी फ्री कर दो। और कम से कम अपने पुरानी साथी को जब वो घर गई हैं, दिवाली का मौका है, तो आतिशी मार्लेना को घर से बाहर आकर के बताना चाहिए था। वो तो सीसीटीवी में देख रही होगी कि बाहर क्या चल रहा है, तो कम से कम हाँ मिठाई जिलेबी सब बांटती, थोड़ा सा देती तो कि भाई ये होता। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप केजरीवाल और उसके तमाम चट्टे बट्टों को अगर आप उनको हकीकत बताओगे तो वहां से वो भाग लेते हैं। स्वाति मालीवाल का गुस्सा भारी पड़ेगा। देखिए स्वाति मालीवाल केजरीवाल को केजरीवाल के खेल में ही परास्त कर रही है। दे बोथ बिलोंग टू सेम स्कूल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्वाति मालीवाल से सीख लेने की आवश्यकता है। क्या आप केजरीवाल जैसे नटवरलाल और पॉलिटिक्स को अगर आप डील करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको डील करना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं। अगर पानी का मसला उठा है तो दिल्ली के तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं, 30-35 लीडर्स को वो अलग अलग इलाके में जाने चाहिए था और पानी का सैंपल लेकर के उसकी टेस्ट करवानी चाहिए थी। बाकायदा इसको एक मुहिम की तरह इसको अगर आप लेते तो ये स्वाति मालीवाल ने शुरू किया है, इसको बीजेपी को आगे लेकर के जाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, आप इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जीत सकते। मीडिया को इसने पैसे दे रखे हैं, मीडिया वाला जो है वो एडवर्टीजमेंट का भूखा होता है, वो बयानबाजी में आप नहीं जीत सकते। आप उसको किसी चीज में पकड़ोगे। और ये क्या है, ये हकीकत है, एड्रेस है, आदमी है। तो स्वाति मालीवाल जानती हैं कि कैसे परास्त करना है, कैसे घेरना है, कैसे इसको आईना दिखाना है। घेरना नहीं जा रहा है, ये घेरने की बात नहीं, कोई आरोप नहीं है, ये हकीकत है। सच से सामना कराना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। कि 2015 से यही चल रहा है। भाई 2015 से यही चल रहा है। उसने कहा था कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं 5 साल के अंदर आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, ये कहा था ना। भाई पकड़ लो 5 आदमी लेकर के जाओ, बोलो डुबकी लगाओ, अभी डुबकी लगाओ। क्यों नहीं लगा रहे हो डुबकी? तो केजरीवाल के चक्कर में बीजेपी वाले तो बीजेपी वाले वो चले गए बेचारे, वो सचदेव साहब वो चले गए वहां पे डुबकी लगाने के लिए और खुद ये हॉस्पिटलाइज हो गए। तो ये कहानी है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल हर दिन झूठ बोलते हैं और इसके झूठ का पर्दाफाश करने का जो तरीका ये स्वाति मालीवाल ने निकाला है, ये सबसे सटीक तरीका है। और इसी तरीके से ये अरविंद केजरीवाल की हकीकत को दुनिया के सामने
परोसने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली की राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और अपने ही सरकार के खिलाफ स्वाति मालिवाल ने हल्ला बोल दिया है और एक एक कर दिल्ली सरकार की पोल पट्टी को खोलना भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ स्वाति मालिवाल ने अब अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 15 दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो जनता के हित के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जिसके बाद से केजरीवाल की टेंशन बढ़ी हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या, नमस्कार।